नमस्कार, आदाब, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। डीबी लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ बुशरा खानम फहाद और डीबी लाइव की टीम पहुंच चुकी है मुजफ्फरनगर। मुजफ्फरनगर का खतौली एरिया है जहां फिलहाल हम लोग मौजूद हैं। ये मुजफ्फरनगर की लोकसभा सीट में ही आता है और फिलहाल आपको पता है कि मुजफ्फरनगर की जो फाइट है वो बहुत इंटरेस्टिंग हो चली है। खासतौर पर जब से हम ये लगातार देख रहे हैं कि राजपूत समाज हो चाहे जाट समाज हो, वो लगातार भारतीय जनता पार्टी का विरोध कर रहा है। पहले आरएलडी जब इंडिया गठबंधन का हिस्सा थी तब समीकरण यहां पर कुछ और थे, लेकिन आरएलडी के बीजेपी में जाने के बाद जहां बीजेपी को ये लग रहा था कि शायद जाट समाज पूरी तरीके से उनकी तरफ आ जाएगा, तो ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है और ये पूरी सीट जो है वो अभी चर्चा का केंद्र बनी हुई है। खासतौर पर जब से संगीत सोम और संजीव बालियान एक तरह से आमने सामने जब से आकर खड़े हो गए हैं, उनकी पार्टी के ही नेता उनका विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं, या मैं कहूं अगर पार्टी का नहीं तो कैंडिडेट का विरोध जरूर करते हुए नजर आ रहे हैं, तब से इस पूरी सीट के समीकरण बदल गए हैं और बीजेपी के लिए ये सीट पूरी तरीके से फंसती हुई नजर आ रही है। यहां आप देख रहे हैं आसपास मेरे साथ बहुत सारे लोग मौजूद हैं, अलग अलग समाज के लोग यहां पर हैं और खतौली के एक मोहल्ले में फिलहाल हम यहां पर मौजूद हैं। मैं यहां लोगों से ये जानूंगी कि फिलहाल चंद दिनों का वक्त बचा है, 19 अप्रैल को यहां पर वोटिंग होने जा रही है। वो किन मुद्दों पर वोट करने जा रहे हैं, उनके लिए कौन से वो मुद्दे हैं, अहम है, क्या जाति उनके लिए इम्पोर्टेंट है, क्या उनके लिए कैंडिडेट इम्पोर्टेंट है, उनके लिए इश्यूज इम्पोर्टेंट है। और हमें ये नहीं भूलना चाहिए ये पूरी किसान और गन्ना बेल्ट है और किसानों का प्रदर्शन लगातार हुआ, पहले हुआ 750 से 750 से ज्यादा किसानों ने शहादत दी और उसके बाद दोबारा भी जब आपने देखा कि जब अभी किसान वहां पर मौजूद थे तब भी उनके साथ किस तरह का बर्ताव किया गया, क्या उससे भी यहाँ के लोग नाराज हैं? मैं इनसे जानने की कोशिश करूंगी। अपना नाम बताइए। राहुल अहलावत। राहुल, मुझे ये बताइए कि फिलहाल यहाँ पर किस तरह के समीकरण बन रहे हैं, किस तरह की स्थिति है मुजफ्फरनगर की इस सीट पर, और क्या वाकई में यहाँ पर जाट समाज, राजपूत समाज ये बीजेपी से नाराज है, क्योंकि ये कोर वोट माना जाता था बीजेपी का? इस समय स्थिति तो दोनों की तुली हुई है, बराबर का चुनाव है, मजबूत चुनाव। संजीव बालियान भी लड़ रहे, हरिंदर मलिक भी लड़ रहे। अब आ जाओ समाज की बात। अपना हक जो भी मांगेगा उसे कोई बागी कह लो या कुछ भी कह लो, अपने हक के लिए लड़ना चाहिए। राजपूत समाज की कहीं अनदेखी है तो वे भी अपना आंदोलन कर रहे, जाट समाज है वो भी अपना आंदोलन करता रहा। राजपूत आखिर क्यों नाराज हुए हैं? भाई उनकी कोई रही होगी जी नाराजगी, जब भी तो वे कह रहे हैं हमें टिकट भी नहीं मिल रहा, हमारे जो टिकट थे वे भी काट दिए गए, जो इनकी नाराजगी है अपना जाहिर कर रहे वे भी। तो क्या जाटों की और राजपूतों की नाराजगी बीजेपी को भारी पड़ेगी? हाँ पड़ेगी जी। कुनबे में से एक आदमी भी कम हो तो दिखे है, वो भी कहाँ कम हो रहा, तो पड़ेगी, बिल्कुल पड़ेगी, जरूर पड़ेगी। अच्छा, आप ये बताइए, जब आरएलडी जो है जब उनके साथ थी इंडिया गठबंधन के साथ, और अब जब उन्होंने वो चवन्नी थे वो पलट गए और अब वो दूसरी तरफ जो चले गए हैं, इससे क्या बदलाव हुआ है? भाई ये तो नेताओं की बात है जी। ये तो अब कह रहे मैं चवन्नी पलटने का नहीं, अब कह रहे मैं पटक नहीं दे रहा, तो नेताओं का कुछ नहीं पता जी। ये तो अपने भाई देख लो, जहाँ देख के वहीं चले जा। तो इस बार क्या आपको लग रहा है कि आखिरी वक्त तक वोटर डिसाइड करेगा, या आपको लग रहा है मन बना लिया है? नहीं, साइलेंट है जी अब की बार। पूरी लोकसभा में कोई भी गांव में चले जाओ, आप कस्बे में चले जाओ, सब साइलेंट है। साइलेंट वार करेंगे जिस पर भी करेंगे आपके वोटर। तो आपको लग रहा है बीजेपी का जो वोटर है वो बोल रहा है, लेकिन जो बीजेपी का वोटर नहीं है वो साइलेंट है, कैसा है? नहीं, बीजेपी का वोटर भी चुप बैठा, कोई भी किसी का प्रोग्राम करवाने को तैयार नहीं। गाँव में इस टाइम अपना कह रहे बस जिसा वोट देनी चुपचाप दे लेंगे, जिक्र नहीं करते कहीं भी हम। तो ये स्ट्रेटेजी बनाई है इस बार? हाँ जी, सब ने। चलिए, और भी लोग मौजूद हैं मेरे, मैं उनसे जानूंगी। आप अपना नाम बताइए। विजेंद्र चौधरी। विजेंद्र जी, मुझे बताइए कि आप जाट समाज से आए आप, अभी मैंने उनसे सवाल पूछा, क्या आपके समाज के लोग नाराज हैं? क्या आरएलडी के उधर जाने के बाद क्या नाराजगी उनकी बड़ी है? क्योंकि पहले भी हमने देखा जब से किसान आंदोलन हुआ उसके बाद से भी वो कहीं ना कहीं समाजवादी शायद बीजेपी को लगा सम्मिलित करते हैं अपने में तो जाट उनकी तरफ चले जाएंगे, किसान वोट उनकी तरफ चला जाएगा, क्या ऐसा हो रहा है? ऐसा कुछ नहीं। हरिंदर मलिक प्रिय नेता है, उनकी वजह से लोग बाग उनके साथ में ज्यादा साथ दे रहे और उसे हरिंदर मलिक को जिता के भेजेंगे यहाँ से। अच्छा। कौन से मुद्दे हैं जिन पर लोग वोट कर रहे हैं? बहुत मुद्दे गिने जाते, मुद्दे तो सारे ऐसे हैं इन्होंने भ्रष्टाचार, दुनिया भर की रिश्वतखोरी, कोई काम नहीं हो रहा है, सब बेकार फिरे, बेरोजगार, अग्निवीर से सब पब्लिक खत्म होगी लड़के।
बहुत मुद्दे हैं, मुद्दे को कोई वो नहीं तो है। क्या अग्निवीर और किसानों के मुद्दे हैं इस बार, क्योंकि ये पूरी बेल्ट वही है जहां पर हम देखते हैं कि सुबह के टाइम लड़के दौड़ते हुए तैयारी कर रहे होते हैं सेना में जाने की। हम इसके अलावा किसान की पूरी बेल्ट है, ये शुगर बेल्ट है ये पूरी। तो क्या वो वर्ग भाजपा की नीतियों से क्या परेशान है? परेशान है जी, वोट नहीं करने का भाजपा को में सीधे हरेंद्र मलिक को वोट देंगे, अखिलेश का हाथ मजबूत करेंगे। अच्छा, चलिए और लोगों से भी मैं मालूम करती हूँ। जी, आप अपना नाम बताइए। अतुल उपाध्याय। अतुल जी, आप बताइए कि यहाँ मुजफ्फरनगर की सीट के समीकरण फिलहाल क्या बनते हुए नजर आ रहे हैं? हरिंदर मलिक। हरिंदर मलिक, ऐसी क्या बात है? ये 2 बार मौका दिया इनको, कुछ लगाने कुछ काम किया हो, किसी प्रकार में कहीं भी कोई समाज पूछो कि हमारे लिए कुछ काम किया हो, कोई कुछ काम नहीं किया किसी। अच्छा, तो अभी तो इनके खुद नेता संगीत सोम और संजीव बालियान तो खुद आमने सामने आ गए हैं। तो ऐसा क्या हो रहा है कि जाट समाज भी नाराज नजर आ रहा है, कुछ वर्ग, मैं ये नहीं कहूंगी सब, राजपूत नाराज नजर आ रहे हैं, वो तो लगातार पंचायतें कर रहे हैं अपने। सभी नाराज है, जाट भी नाराज है, राजपूत सब नाराज है, एक नहीं एक सब नाराज है, अंदर से सब नाराज है, कोई वोट नहीं करेगा। अच्छा, तो क्या काम से नाराज हैं या फिर रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया है इसलिए? ना बात करना, किसी से ना मिलना, अपने एटीट्यूड में रहना, इनका ये काम था बस। अच्छा, तो क्या उनको ये गलतफहमी हो गई थी कि हम तो बीजेपी से हैं? अहंकार था अच्छा, वो, अब इस बार टूट जाएगा, पक्का सुबह टूट जाएगा, 11 बजे से बाहर जाएंगे इतने कॉन्फिडेंट हैं आप? 100%। तो मुद्दे क्या हैं, किन मुद्दों पे लोग वोट कर रहे हैं? इस बार कि आप युवा हैं तो आप मुझे बताइए, क्या अग्निवीर का मुद्दा, क्या पेपर लीक का मुद्दा, किसानों के साथ जिस तरह का बर्ताव रहा, क्या ये मुद्दे हैं? तो छोड़ दो, आप पूरे यूपी में एक बिल्डिंग का नाम बताओ बनवाई अब तक उन्होंने, कोई है बिल्डिंग आपके निगाहों में? एक बिल्डिंग बताओ, अपनी बिल्डिंग यूपी में एक बिल्डिंग का नाम बता दो कि हाँ सरकार ने बिल्डिंग बनाई हो, आपके पास कोई नाम नहीं होगा। अखिलेश के पास 50 बिल्डिंग आपके नाम करा दूंगा। यूपी में अखिलेश ने 16 पावर प्लांट लगाए थे, अखिलेश का काम था वो भी। समुदाय स्वास्थ्य केंद्र अखिलेश के थे, यूपी पुलिस की 100 डायल गाड़ी अखिलेश की थी, एम्बुलेंस अखिलेश की थी, स्टेडियम अखिलेश का था, आगरा एक्सप्रेस अखिलेश का था। इन्होंने क्या किया? 2 बार भर्ती दी उन्होंने, 50,000 भर्ती एक दी, वीडियो भर्ती एक दी, इन्होंने क्या दिया? लेकिन मोदी जी तो कहते हैं डबल इंजन की सरकार है, वो तो कहते हैं कि हम न्याय करते हैं और बुलडोजर का न्याय करते हैं। हाँ न्याय करते हैं 207, अपना चोरी करे तो चुपचाप बैठेंगे, दूसरे ने कुछ भी नहीं किया। केजरीवाल ने क्या किया था? कुछ नहीं किया, अंदर करो, क्या क्या है बताओ? एक तो नाम बताओ ना कि वहां उसने क्या गलती करी, एक भी बताओ। गलती नहीं करी फिर भी अंदर कर दोगे, अगर मैं कुछ बोल दूं तो चल तुम भी अंदर जाओगे, फायदा क्या होगा? एक पेपर का बताओ, कोई पेपर पास कराया अब तक योगी जी ने? क्या करा? कुछ नहीं किया। तो आप तो लेकिन आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, आम आदमी पार्टी के लोग यहाँ मुजफ्फरनगर की सीट पे क्या कर रहे हैं? देखिए, हरिंद्र मलिक जी के लिए काम कर रहे हैं, तन मन से लगे हुए हैं और उन्हें इस बार जिले की सीट देकर भेजेंगे। तो क्या इंडिया गठबंधन हुआ है इसलिए आप यहाँ पर हैं, इसलिए आप यहाँ पर तमाम चीजें कर रहे हैं? देख रहे हैं हम कि संजय सिंह भी बार बार आ रहे हैं और आज भी शायद संजय सिंह का मिलने का जी कार्यक्रम है, शायद वो जाएंगे, सिसौली जाएंगे वो। तो क्या आपको लग रहा है कि यहाँ पर एक्टिवली आम आदमी पार्टी काम कर रही है, इंडिया गठबंधन को मजबूत कर रही है? देखिएगा, ये तो आम जनता बताएगी कि आम आदमी पार्टी किस तरह से काम करती है। दिल्ली भी और पंजाब में भी किस तरह से काम कर रही है। और जैसे कि अब उत्तर प्रदेश में हम आम आदमी पार्टी को लेकर उतरे हैं तो हमें बहुत ही प्यार मिल रहा है और हमें बहुत पसंद कर रहे हैं लोग कि आम आदमी पार्टी के जैसे कार्य, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी को लेकर काम चल रहे हैं। वे ना ही तो किसी धर्म की और ना किसी जाति की राजनीति करते हैं। तो हमारी पार्टी एक साफ सुथरी पार्टी है जिसपे ना ही तो कोई दाग है, ना ही कहीं अभी तक कोई दाग साबित हुआ है। तो इसलिए हमारी पार्टी बहुत अच्छा काम करे और लोग बाग काफी जुड़ रहे हैं। जी, आप बताइए आपका नाम क्या है? मेरा नाम नीटू कुमार है। अच्छा नीटू जी, आप किस समाज से आते हैं? हम ऐसे समाज से आते हैं मैम। अच्छा, लेकिन देखिए ये सवाल थोड़ा अजीब होता है कि समाज पूछे, लेकिन सियासत ऐसी है कि आपको पूछना पड़ता है ताकि लोगों को एक सही तस्वीर जाए। आप मुझे बताइए कि मुजफ्फरनगर के क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों पर वोट किया जा रहा है? मैम सबसे पहले तो एक इतनी महंगाई हो गई बीजेपी सरकार में, बहुत ज्यादा। तेल देख लीजिए, पेट्रोल देख लीजिए, बेरोजगारी सबसे ज्यादा है मैम। गरीब लोग इतना परेशान है कि उन्हें एक टाइम का शायद खाना भी मिलता हो, इस कदर बुरा हाल है इस टाइम में महंगाई का यहाँ पे। तो इसलिए अपने माननीय नेता हरिंद्र मलिक जी को ज्यादा से ज्यादा वोट करने की हमारी तैयारी चल रही है और उन्हें जिताना है। अच्छा जी, बहन जी की तरफ नहीं जाएंगे? बहन जी की तरफ जा रहे हैं, कुछ जाते हैं, कुछ सभी भी नहीं जाते हैं। लेकिन बहन जी को तो ये कहा जाता है कि वो तो बी टीम है बीजेपी की। नहीं जी, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है जी। अच्छा, लेकिन आप उधर जा भी रहे हैं, लेकिन उधर भी है आपका दिल। हाँ, दोनों तरफ है। जी जी जी। लेकिन मुद्दे क्या हैं आपके? क्या आपको लग रहा है क्योंकि आप युवा हैं, पेपर लीक और ये तमाम मुद्दे हैं, भ्रष्टाचार ये मुद्दा है, इस पर लोग वोट कर रहे हैं, या फिर लोकल आपके मुद्दे हैं, जिस जगह आप हैं वहाँ के मुद्दे हैं? मैम सबसे ज्यादा जो दिक्कत है वो है बेरोजगारी की।
बेरोजगारी की वजह से सब परेशानी, जितने वो पढ़ रहे हैं, पेपर दे के पास हो रहे हैं, लेकिन वहाँ तक नहीं पहुँच पाते जिसके लिए वो तैयारी कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा जो बेरोजगारी का बहुत बड़ा पैटर्न चल रहा है, नौकरी नहीं मिल पा रही किसी को भी, तैयारी करके ऐसे रह जाते हैं मैम। तो सबसे ज़्यादा यही कोशिश है कि सरकार चेंज होनी चाहिए और युवाओं को मौका मिलना चाहिए, रोजगार मिलने चाहिए। ये सबसे ज़्यादा मुद्दा चल रहा है मैम। चलिए और लोगों से भी हम बात करते हैं आगे। आप भी युवा हैं, वोट करेंगे इस बार? नमस्कार जी, पहली बार वोट करूंगा मैं। अच्छा, पहली बार वोट करेंगे। तो पहली बार जो वोट करने जा रहे हैं उनके बारे में तो मोदी जी सबसे ज्यादा बात करते हैं और वो बार बार ये अपील करते हैं जो पहला वोटर है वो उनको वोट करे। आपने क्या सोचा है? जी, सबसे पहले तो चेहरे पे वोट दी जा रही है कि प्रधानमंत्री का चेहरा है, उनके नाम पे वोट ली जा रही है, लेकिन मुझे लगता है कि प्रत्याशी को वोट देनी चाहिए, क्योंकि प्रत्याशी हमारा रिप्रेजेंटेटिव होता है लोकसभा सीट पे। तो जो हमारे एरिया की जानकारी देगा वो तो हमारा प्रत्याशी होगा और वो ही हमारी उसके विकास की क्या विकास हो रहा है और वो ही विकास करेगा। प्रधानमंत्री जी तो आगे हमारे यहाँ विकास करेंगे नहीं, लेकिन अगर टिकट प्रत्याशी अच्छा ना देंगे कि जो मतलब जमीनी स्तर पर बंदा ना हो, जो मतलब अलग ही एटीट्यूड में बंदा हो, फिर उसको वोट देने का मन नहीं करता। तो इसलिए संजीव बालियान से नाराजगी है? जी बिल्कुल है। अच्छा। इस बार तो हमारे समाज में पूरी नाराजगी है बालियान साहब से, तो इसलिए वोट इस बार हरिंदर मलिक साहब को जाएगी। अच्छा, लेकिन ज्यादातर अगर राजपूत समाज की बात करें, ये माना जाता है, मैं ये नहीं कह रही कि सब, कि माना जाता है कि वो अमूमन बीजेपी की तरफ जाते हैं, लेकिन इस बार क्या समीकरण बदल रहे हैं, स्थितियां अलग हैं? जी बिल्कुल, स्थितियां अलग हैं, क्योंकि बालियान साहब की कुछ टिप्पणियां हैं हमारे संगीत सोम जी के लिए भी कि वो विनाश की राजनीति करते हैं, जबकि जाना जाता है कि ओबीसी में उनका पूरा दबदबा है, कि वो हर घर में उनका अलग एक रुतबा है, फिर भी वो कहते हैं कि विनाश की राजनीति करते हैं और मैं विकास की राजनीति करता हूँ। ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ मोदी जी के नाम पर वोट ली जाती है, अपने नाम पर कोई वोट नहीं ली जाती। कि आदमी को अपने नाम पर वोट ली जाए वो ज्यादा बेहतर है, ना कि एक प्रधानमंत्री के नाम पर आप वोट मांगे लोगों से। यानी कि इन्होंने इसलिए काम नहीं किया क्योंकि उन्हें लगता था कि फिर से मोदी जी के नाम पर उनको वोट मिल जाएगा। जी बिल्कुल, जी ये बिल्कुल बात है, ये सच बात है कि मोदी जी के नाम पर 50% वोट की मुझे ही मिलेगा और मुझे थोड़ी कम मेहनत करनी पड़ेगी, तो इसलिए। तो इस तरफ रुझान फिर किधर है, किस तरफ जाना है इस बार? जी इस बार हरिंदर मलिक जी उनकी तरफ ही रुझान लग रहा है। जी बिल्कुल। तो क्या इस तरह का इरादा है कि सबक सिखाना है इस बार? ऐसा कुछ है कि बीजेपी को क्या उन्होंने रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया है ठाकुरों को? लगातार हम ये देख रहे हैं कि ननौता से लेकर तमाम जगहों पर पंचायतें हुई हैं और अभी भी पंचायतें लगातार हो रही हैं, तो क्या ये सोची समझी रणनीति है? जी सोची समझी रणनीति तो बिल्कुल नहीं है, जो सामने है उसी का ये एक्शन का रिएक्शन है जी। देखो, और बाकी बालियान जी का कहना है कि किसान सिर्फ जाट हैं और ये सब ये टिप्पणियां करना, बाकी सब राया है वो है सब, ये सब बहुत दिल को ठेस पहुंचती है। ये नेताओं के बोल नहीं है, ये तो सिर्फ अपना एटीट्यूड अलग है, तो ऐसे वोट नहीं ली जाती जी, अलग ही। तो इस बार तो आप फर्स्ट टाइम वोटर हैं, तो मुझे बड़ा इंटरेस्ट है आपसे बात करने में, क्योंकि आप पहली बार एक्साइटेड भी होंगे वोट करने जा रहे हैं। आप पहली बार अपना नेता चुनेंगे, अपना एमपी चुनेंगे और वो एमपी फिर आपका प्रधानमंत्री चुनेंगे। मुझे ये बताइए कि एक युवा के तौर पर आपके मुद्दे क्या हैं? आप नाराज हैं, ये तमाम बातें वो अलग है, लेकिन मुद्दे क्या हैं? क्या लग रहा है आपको युवाओं से, जब आप अपने दोस्तों से सबसे बात करते हैं तो उनको क्या लगता है कि किन मुद्दों पर वो वोट करने जा रहे हैं? जी क्षेत्र का विकास, भ्रष्टाचार और युवाओं को रोजगार, यही मेन मुद्दे तो यही हैं। क्या आपको भी डर लगता है कि अगर पेपर लीक हुआ, आपने भी तैयारी की अगर किसी पेपर की और वो लीक हो गया तो फिर आपका भी करियर बर्बाद हो जाएगा? क्या इस तरह का डर आता है क्योंकि पेपर लीक लगातार हो रहे हैं? जी देखो, जो तैयारी करेगा वो मेहनत करेगा, और अगर पेपर लीक हो, पेपर में जाके पता लगे कि पेपर लीक है, तो मन तो उसका टूटता ही है कि इतनी मेहनत के बाद मेरा ये सब वक्त भी बर्बाद हुआ और मेरा पैसा भी बर्बाद हुआ, और मतलब ट्रांसपोर्ट में भी पैसा लगता है, अपना समय भी बर्बाद हुआ, तो दिल तो टूटता ही है। बाकी जो है कर देंगे। तो ये फर्स्ट टाइम वोटर हैं और बहुत अवेयर वोटर हैं। मुझे अच्छा लगा इनसे बात करके कि इनको मुद्दों की समझ है, इनको ये भी समझ है कि यहाँ पर किस तरह के समीकरण हैं, इनको ये भी समझ है कि आप जब अपना नेता चुनते हैं तो एक एमपी आप यहाँ से चुन के भेजते हैं और उससे आपका डायरेक्ट संवाद होता है, वो आपकी चीजों को, समस्याओं को समझता है और सुलझाता है। लेकिन अगर आप सिर्फ ये सोचने लगे कि सिर्फ मोदी जी के चेहरे पे वोट मिल जाएगा, तो यहाँ इस बार लोगों ने कुछ और ठानी है, कुछ और उन्होंने देखा है। आप बताइए, आपका नाम? मेरा नाम आरिफ है जी, पूर्व सभासद हूँ यहाँ से। अच्छा, तो आप मुझे बताइए क्या मुद्दे हैं लोगों के? मुद्दों के
मुद्दे तो बहुत है, गिनवाते गिनवाते आदमी थक जाता है, लेकिन ये लोग नहीं थके। सबसे पहले तो यह भ्रष्टाचारी खुल के करी है, जो वादे किए हैं लोगों से, युवाओं को नौकरी देने के वादे किए हैं, लेकिन क्या है, नौकरी देने के नाम पर पे युवाओं से पकौड़े तलवाने के काम इन्होंने किए हैं, तसला ठवाने के काम इन्होंने किए हैं। जितने भी झूठे वादे किए हैं, एक भी वादे पे ये सरकार खरी नहीं उतरी है। गरीब आदमी होता है, रिक्शा चालक, मजदूर तसला उठा करके अपने युवाओं को पढ़ा रहे हैं, रातों मेहनत करते हैं, दिनों मेहनत करते हैं, दौड़ लगा रहे हैं युवा। आज तक ये बता दीजिए किसी युवा को नौकरी देने का काम नहीं किया, ठीक है। अपनी तानाशाही दादागिरी का काम पूरा चला रखा है। अब क्या करेंगे लोग? अब जो है सही प्रत्याशी अपना चुनने जा रहे हैं जिले से। अब तो हर दिल की धड़कन हरिंदर ही है। जी जी जी, सबसे पहले तो मैं प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने हमारी आम आदमी पार्टी के निर्दोष लोगों को, निर्दोष नेताओं को जेल भेजा है। आज उनके जेल भेजने का परिणाम ये है कि जब से केजरीवाल जी को उन्होंने जेल में भेजा है, जनता बहुत नाराज है और इंडिया गठबंधन बहुत मजबूत हुआ है। तो आप चाहे किसी से भी पूछ लीजिए, हर कोई कह रहा है कि केजरीवाल जी बहुत ईमानदार नेता है, उन्हें जेल भेज के मोदी जी ने अच्छा नहीं किया। तो इसलिए मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, आप धन्यवाद करना चाहते हैं उनका, क्योंकि आपको लगता है कि वो जेल गए हैं तो आप लोग और मजबूत हो गए? हाँ, मजबूत हुए हैं, बहुत मजबूत हुए हैं। और अगर केजरीवाल पूरे चुनाव में बाहर निकलकर नहीं आते हैं तो फिर? कोई बात नहीं है, आम आदमी पार्टी में सेकंड नेता भी खड़े हुए हैं। जो टॉप हमारे 4 नेता जेल के अंदर थे, उसके बाद भी मोर्चा संभालने वाले मौजूद रहे और इंडिया गठबंधन की ऐसी विशाल रैली की जिसमें 28 दलों के एक नेताओं को एक जगह कर दिया आम आदमी पार्टी के नेताओं ने, रामलीला मैदान दिल्ली में। तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी के ये कार्यकर्ता हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, वोटर तो हैं ही लेकिन कार्यकर्ता हैं, तो वो अपनी तरह से अपनी बातों को रख रहे हैं। आप बताइए, आपका नाम क्या है? मेरा नाम तालिब राठौर है। आप बताइए तालिब की यहाँ पर तालिब राठौर, अच्छा ये इंटरेस्टिंग है। तो आप मुझे बताइए कि यहाँ क्या क्या मुद्दे हैं मुजफ्फरनगर की सीट के, और किस तरफ रुझान है लोगों का? हमारे देखो जी, ये रुझान है कि हरिंदर मलिक जी हमारी सीट से पहली बार आए हैं और ये संजीव बालियान 2 दफा रह चुके हैं और ये हमें कुछ अपना नेता नया चुनना है जी। और बहुत महंगाई है, बेरोजगार है, जैसे कि बिजली का बिल है 6 रुपए यूनिट था, 3 रुपए यूनिट था, 6 रुपए यूनिट कर दिया कि अगर किसी पे 5,000 रुपए हो गए तो उसे पुलिस उठा के ले जाती है। बहुत परेशान होता है आदमी, उनके नाम के वारंट घर पर भेज दिए जाते हैं और किसानों पे धरना दरवाते हैं, बार बार उन पे गोलियां चलवा दी, आंसू गैस के गोले छुड़वा दिए। तो बताओ, तो इस बार सरकार बदलने का हमारा पक्का 110% इरादा है। और भी लोग मौजूद हैं, उनसे हम बात करती हूँ। जी, आप बताइए क्या मुद्दे हैं मुजफ्फरनगर की इस सीट के और किन मुद्दों पर आप वोट करने जा रहे हैं? मुद्दे तो बहुत सारे हैं, देखो बेरोजगारी के मुद्दे हैं और ये पेपर लीक हुए हैं और बतेरे मुद्दे हैं ये जो है, जैसे कि इन्होंने तानाशाही बचा रखी है। इस मुद्दे पर जो है आपके प्रत्याशी हमारे जो है हरिंदर मलिक जी पुराने वो है मंत्री हैं, और दूसरी बात ये जो है क्या नाम पुराने राजनीति हैं और इस मुद्दे पे जो है ये काम करेंगे, हम हरिंदर जी को वोट करेंगे। तो क्या, क्योंकि आप मुस्लिम समाज से आते हैं, तो क्या एक तरफा वोट इधर जाएगा या किसी तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है? नहीं, एक तरफा वोट करेंगे। एक तरफा वोट जी जी, ऐसा आपको लग रहा है? जी जी, लेकिन 99%। अच्छा, तो और क्या आपको यहाँ पर किस तरह का माहौल, किस तरह के समीकरण यहाँ पर बनते हुए नजर आ रहे हैं? क्या आपको लग रहा है राजपूत समाज और ये सब जो नाराज हैं, फिलहाल जाट समाज जो नाराज है, इसका भी कुछ असर होगा? बहुत बड़ा असर पड़ेगा इसका तो बहुत बड़ा असर पड़ेगा। वो तो जो है अपने अपने समाज के लिए अपने अपने आदमी कोशिश करता है, वो अपना आंदोलन अपने लिए कर रहे हैं, वो ऐसी बात नहीं है, हम अपने लिए कर रहे हैं। जी जी। मेरे साथ ये डॉक्टर साहब भी मौजूद हैं और क्योंकि हम उनके क्लिनिक के बाहर ही यहाँ पर खड़े हैं, डॉक्टर मंसूर हैं, यहाँ की जानी मानी हस्ती हैं। डॉक्टर मंसूर साहब, मुझे बताइए कि यहाँ पर पेशेंट्स तो आपके पास बहुत सारे आते होंगे, है ना, आप उनसे मिलते हैं। आप मुझे बताइए कि इस एरिया के क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों पे लोग वोट करने जा रहे हैं? बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी नफरत की राजनीति करती है, हिंदू मुस्लिम की राजनीति करती है। और लोग, मैं एक मुसलमान हूं और यहाँ 45 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। मेरे पास 80% हिंदू मरीज आते हैं, शिवपुरी, गणेशपुरी, जगत कॉलोनी, याहियापुर,
और आसपास के देहात जो ठाकुरों के गांव हैं, जाट हैं, सैनी समाज है, तो सबका ये कहना है कि इस बार हमें अपना कैंडिडेट चेंज करना है। क्योंकि संजीव बालियान साहब 10 साल यहाँ पे मेंबर पार्लियामेंट रहे, लेकिन उन्होंने राजनीति एक तरफा की है, आम आदमी को कुछ नहीं समझा। उसने कहा कि जाट किसान होता है, बाकी सब मजदूर हैं, तो उससे हमारा गुर्जर समाज नाराज है, ठाकुर समाज इसलिए नाराज है। वीके सिंह का टिकट गाजियाबाद से काट दिया गया। उसके अलावा पूरे दिल्ली में, यूपी में, मध्य प्रदेश में ठाकुरों को टिकट नहीं दिया। ठाकुरों की बड़ी बड़ी पंचायत हो रही है। उनका कहना है कि हम जो भाजपा को हराएगा उसे वोट करेगा। वो ये नहीं कह रहा कि मैं समाजवादी पार्टी को करूंगा, बसपा को करूंगा, जो संजीव बालियान को हराएगा उसे वोट करेंगे। और हमारे जो मिस्टर संगीत सोम है, वो खतौली के रहने वाले हैं, सरधना से विधायक थे। उनका यह कहना है कि मैं अपना प्रचार कर रहा हूं अपनी पार्टी का, संजीव बालियान का प्रचार मैं नहीं करता। वो मुजफ्फरनगर में प्रचार कर रहे हैं, मैं सरधने में प्रचार कर रहा हूं। तो इससे साबित होता है ठाकुर समाज हमें वोट देगा, यानी कि हरिंदर मलिक को वोट देगा। और हरिंदर मलिक कम से कम 1-1.5 लाख वोट से इंशाल्लाह यहाँ जीतने जा रहे हैं। रही बात बसपा की, बसपा ने जो धारा सिंह प्रजापति उतारा है, वो 2.25 लाख वोट लेगा। 4 जून को जब रिजल्ट आएगा तो आप टीवी में देखना, मुजफ्फरनगर सीट से नंबर 1 पे हरिंदर मलिक होगा और शायद दूसरे नंबर पे धारा सिंह होगा और संजीव बालियान तीसरे नंबर पे पहुंच जाएंगे। बाकी वक्त बताएगा, अभी 4 दिन है। लोग कहाँ वोट देंगे, क्या करेंगे, ये खुदा जाने, भगवान जाने, ईश्वर जाने। तो मेरी यही, लेकिन मेरा आपसे सवाल ये है कि हमने यहाँ पर राइट्स देखे मुजफ्फरनगर के, उसके बाद जो ये माना जाता था कि जाट मुसलमान आपस में बहुत मिलजुल कर रहते हैं, एक खाई बनी, लेकिन उसके बाद उस खाई को पाटने का काम भी किया गया। लगातार आप योगी आदित्यनाथ के, प्रधानमंत्री के, सबके बयान भी आप सुन रहे होंगे। क्या आपको लग रहा है कि तमाम समाज यहाँ पर मिलकर वोट कर रहा है, या अभी भी आपको लगता है कि वो खाई कुछ जमीन पर मौजूद है और लोग उसको देखकर भी वोट कर रहे हैं? खाई वो भर चुकी है। जाट और मुसलमान कोई नहीं लड़ रहा। जो पिछली बातें 2013 की उसे भुला चुके हैं। अब इस बार हरिंदर मलिक को जाट और गुज्जर इतना वोट दे रहा है कि जब वीरेंद्र सिंह गुज्जर सपा से लड़े थे, उन्हें भी गुज्जरों ने वोट नहीं दी थी। यहाँ पे पाल है और टिटोड़ा है, टबिट्टा है, ककराला है, छोटा बुआड़ा है, बड़ा बुआड़ा है। मैं वहां लोगों से मेरी बात हुई, गुज्जर समाज बहुत हरिंदर मलिक को वोट दे रहा है। और जो हमारे जयंत चौधरी गठबंधन छोड़ के भाजपा में गए हैं, उससे जाट लोग भी नाराज हैं कि ये पहले तो कहे मैं चवन्नी नहीं हूं जो बिक जाऊंगा, और आज जरा देर में एक भारत रत्न देने से चला गया। पता नहीं उसने अपना क्या मुस्तकबिल देखा है, क्या फ्यूचर देखा है। लगता है कि बहुत जल्दी जयंत चौधरी भाजपा को छोड़ देंगे, क्योंकि वो दोनों सीटें मतलब बिजनौर भी और बागपत भी हारने जा रहे हैं। तो क्या उनके जाने से कोई लड़ाई नहीं है, सब एक है और बहुत अच्छी तरीके से वोट हरिंदर मलिक को कर रहे हैं। मैंने 1985 का इलेक्शन भी हरिंदर मलिक का लड़ाया था, जब वो यहाँ से पहली बार खतौली से विधायक हुए थे, और वो जीतने जा रहे हैं। हरिंदर मलिक एक ऐसा आदमी है, वो कौन से जाट है, लेकिन उसके अंदर कोई जात बिरादरी हिंदू मुसलमान की बात नहीं है। बहुत साफ जहन का आदमी है, सेकुलर आदमी है, और इंशाल्लाह 2024 के इलेक्शन में हरिंदर मलिक यहाँ से मेंबर पार्लियामेंट बनेंगे। इसी के साथ अपनी बात करेंगे। जी बिल्कुल, तो देखेंगे कि क्या होगा। और कुछ और लोग भी हैं, आप कुछ कहना चाहेंगे? अभी अच्छा, ओके। और आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम आरिश है। आप मुझे बताइए कि आप युवा हैं, क्या मुद्दे हैं आपके? क्या आपको लग रहा है कि किसी तरह की कोई यहाँ पर मजहब के नाम पर, इसके नाम पर कोई बंटवारा है, या फिर सब मिलजुल कर यहाँ रह रहे हैं और वोट भी उसी तरह से करेंगे? देखिए, मिलजुल कर तो यहाँ सब रहते हैं, पर जो ज्यादातर मुद्दे हैं रोजगार के हैं, भ्रष्टाचार के हैं। काफी मुजफ्फरनगर एरिया आपको पता है किस मामले में ज्यादा जाना जाता है। तो हमें अपना मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी ऐसा चुनना है जो इस क्राइम को भी कंट्रोल कर सके। ये नहीं कि क्या नाम अहंकार में आकर बैठकर तमाशा देखे, ये नहीं। वो अपने जिले को देखे, अपने कस्बों को देखे। बस प्रत्याशी यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण है। जो प्रत्याशी चुने गए हैं, चाहे बीजेपी की बात करें या इंडिया गठबंधन की बात करें, तो लोग पार्टी से ज्यादा क्या प्रत्याशी देखकर वोट कर रहे हैं? जी, इस बार तो प्रत्याशी देखकर वोट कर रहे हैं, वरना 2 बार ये रहे हैं सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री का चेहरा देखकर वोट करते हैं लोग। लेकिन अब हम प्रधानमंत्री को नहीं, विकास को देखकर वोट करेंगे। चलिए, तो यहाँ पर तमाम लोगों से हमने बात की और हम दूसरे एरियाज में भी जाएंगे। मुजफ्फरनगर के अलग अलग गांवों में हम जाने की कोशिश करेंगे, ताकि हम आपको और सही और सटीक तस्वीर हम आपको दिखा सकें और आपको भी ये पता चले कि 2024